हमारी प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश वाणी का क्रिसमस उपहार। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। लूका अध्याय 1 पद 64। सर्जरी के बाद दिल के दौरे स्ट्रोक ने टॉम के बोलने की क्षमता को छीन लिया था और उसे एक लंबे स्वास्थ्य लाभ यात्रा का सामना करना पड़ा। कई सप्ताह बाद जब वह हमारे चर्च के धन्यवाद समारोह में दिखाई दिया तो हमें सुखद आश्चर्य हुआ। जब वह बोलने के लिए उठा तो हम और भी हैरान हुए। क्या कहना है कि खोज करते हुए उसने अपने शब्दों में घालमेल कर दी, खुद को दोहराया और दिन और समय को असंगत कर दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। आपका दिल टूटना संभव है और उसी क्षण धन्य होना, यह उस तरह का क्षण था। क्रिसमस से पहले की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका बोली का उपहार खो गया था। गब्रिएल स्वर्गदूत जकरिया याजक के सामने प्रकट हुआ और कहा कि वह एक महान भविष्यद्वक्ता का पिता होगा। लूका अध्याय 1 पद 11 से 17 तक। जकरिया और उसकी पत्नी वृद्ध थे, इसलिए उसे शक हुआ। उसी समय गब्रिएल ने उससे कहा कि जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले तब तक वह नहीं बोलेगा। पद 20। और वह दिन आया और चमत्कारिक बच्चे के नामकरण समारोह में जकरिया बोला। अपने पहले शब्दों के साथ उसने परमेश्वर की प्रशंसा की। पद 64। फिर उसने कहा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। पद 68। जकरिया की तरह जैसे ही वह सक्षम हुआ, टॉम की प्रतिक्रिया परमेश्वर की प्रशंसा करना था। उनके दिलों का झुकाव उसकी ओर था, जिसने उसकी जुबान और उनके मन को बनाया था। इस मौसम में हम चाहे जिसका भी सामना हमसे होता है, हम उसी तरह प्रत्युत्तर दे सकते हैं। संकट आने पर आप कैसे प्रत्युत्तर देते हैं? जब आप उसमें से होकर जाते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? पिता, वाणी के उपहार के लिए धन्यवाद। हमारे संदेह के समय में हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारे साथ रहे। हमें सीखने में मदद करें कि हम किस प्रकार भाषा का उपयोग करके आपके निकट आकर आपका सम्मान कर सकते हैं। लेखक टिम गुस्टफ्सन। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है, 13 दिसंबर 2020। धन्यवाद।